आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग आज इस छोटी सी मोटिवेशनल क्लास में उपस्थित हैं। तो हम चाहें कि इस क्लास के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आपको बता दूं, ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिसके बाजुओं में दम होता है। यही बात है। आपको बता दें कि आज की क्लास का जो टॉपिक है, आखिर इस STS में आया है। STS क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार जानेंगे और STS में ही टॉप पर है, क्या खासियत है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए, सबसे पहले उनको ये बता दें कि सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि STS का फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं? अब आपको बता दें STS, ठीक है। STS होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीरीज। क्या सभी याद है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीरीज होता है, ठीक है। STS जो है, STS कब और किससे जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा जानिए। STS जो है BCSM से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? BCSM। अब BCSM का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं आप लोग? BCSM होता है हार्डवेयर कंप्यूटर साक्षरता मिशन। कोई दिक्कत? यानी कि BCSM का फुल फॉर्म होता है भारतीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन। इनको समझेंगे। ये जो BCSM से STS जुड़ा हुआ कब से? 1998 से जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा हुआ है? 1998 से। यानी कहा आप ऐसे सेंटर से जुड़े हुए हैं जो कि लगभग 23 से 24 साल कह सकते हैं पुरानी सेंटर है कि नहीं? और राघोपुर से थोड़ी सी बात करते हैं, राघोपुर सेंटर की बात करते हैं। ये सेंटर कब से है? 24 दिसंबर 2013। कब से चल रहा है यहाँ पे? आप जिस सेंटर में उपस्थित हैं ये 24 दिसंबर 2013 से यहाँ पे चल रही है। कब से चल रही है? हाँ, यानी कि आज आप ऐसे सेंटर के पास जो कि लगातार यहाँ पे लगभग कितने सालों से? 9 सालों से STS यहाँ पे चल रही है कि नहीं? यानी कि और आपको बता दें इस 9 साल में हमारे इस राघोपुर प्रखंड में बहुत से सेंटर खुले और बहुत से सेंटर बंद हो गए। अब क्यों बंद हुए ये नहीं पता, लेकिन हम जो चल रहा है आखिर हमारी खासियत क्या है, आखिर क्यों टिके हुए फील्ड में, आज इस टॉपिक को विस्तार सब जानेंगे, समझेंगे आखिर हम 9 साल से क्यों टिके हुए हैं। और भी बता दें आपको खास बात, राघोपुर प्रखंड का सबसे पुराना कंप्यूटर सेंटर है, इससे पुराना कोई नहीं है, ठीक है, रेगुलर में, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि 24 दिसंबर 2013 से जब ओपनिंग हुई यहाँ पे, आपको बता दें शुरुआत के 2 महीने के अंतर में जब स्टार्टिंग हुई, ओपनिंग हुई, 2 महीने के अंदर में STS की एसोसिएशन की बात करें 100+ स्टूडेंट एडमिशन ले लिए थे मात्र 60 दिन के अंदर। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपको प्रमाणित है। आप रजिस्टर मेंटेन देख सकते हैं, एडमिशन रजिस्टर देख सकते हैं 2013 का। शुरुआत के 2 महीने के अंदर में 100+ स्टूडेंट एडमिशन हो गए थे। आखिर इतनी कम समय में इतना अधिक स्टूडेंट आने की क्या कारण हो सकती है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खास बात होगी। तो सबसे कारण बता दें, सबसे पहली बात आपको बता दें खासियत बात क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन। आज की डेट की बात करते हैं, आज की दिनांक की बात करते हैं। हम जिस भी फील्ड में जाते हैं, छोटा से छोटा ऑफिस हो, बड़ा से बड़ा ऑफिस हो, हर क्षेत्र में
आपको कंप्यूटराइज काम होने लगी है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर से काम होता है कि नहीं? यानी कि अगर सारे फील्ड सब कंप्यूटराइज हो चुका है और हो भी रहा है, तो इससे साबित ये हो चुका है कि हम लोग कंप्यूटर शिक्षा जरूरी ही नहीं, बहुत ही जरूरी है। अगर हम कंप्यूटर शिक्षा नहीं लेते हैं तो हम अपने दुनिया से, समाज से, परिवार से समझने के पीछे रह सकते हैं। हमें कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही जरूरी है। और साथ इतना ही नहीं, फिर आप कह सकते हैं और भी सेंटर तो कंप्यूटर शिक्षा देती है। हाँ देती है, सही बात है। इससे और भी खास बात है, कंपटीशन लेवल। अगर आप STS में आ जाए पढ़ने के लिए, सिर्फ फंडामेंटल चैप्टर अगर बढ़िया सा पढ़ लें तो मेरा गारंटी है, अगर आप किसी भी एग्जाम देने जाता है, CCO बैंक जिस चीज़ का हो, आप उसमें 50% से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर का आप सोल्व कर सकते हैं। कारण क्या है? आपको जो शिक्षा दी जाती है कंप्यूटर की, कंपटीशन लेवल की जाती है। किस लेवल की? कंपटीशन लेवल की जाती है। आप उसकी तैयारियां यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर बोलेंगे हो सकता है आप फेंकते होंगे, नहीं, आप लूसेंट का बुक ले लीजिए, आप उस बुक को पढ़िए, आप उसमें देखेंगे लगभग 70 से 80% जो आंसर मिलेगा हमारे थ्योरी से मिलेगा। हम मिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कारण पहली कारण समझ में आ गया ना? हमारे साथ जो चल रही है इतनी दिनों से, कंपटीशन लेवल की और कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है स्टूडेंट को। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं यहाँ पे दूसरी टॉपिक ये है कि हम लोग कंप्यूटर शिक्षा लेते हैं या और भी शिक्षा लेते हैं। ठीक है, शिक्षा के बावजूद क्या होता है कि हम लोग देखे होंगे हमारे समाज में, परिवार, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, PT निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, अनेक अच्छे नंबर से रैंक ला लेते हैं एग्जाम में, लेकिन इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाते हैं। क्या होता है? इंटरव्यू में छड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? कारण क्या है ऐसा होने का? क्योंकि किस तरह से खड़ा रहना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आई कॉन्टेक्ट से बात करनी है, किस तरह से बैठना है, तो ये सारे तरकीब नहीं रहने के कारण उसे छाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में वैसे स्टूडेंट के लिए एक और क्लास हम देते हैं, फ्री ऑफ क्लास। वो क्लास होता है PDP। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, PDP। ओके, मिस्टेक। चलिए, PDP पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब यह हुआ अपने व्यक्तित्व को निखारने की कला, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करेंगे। जिससे कि आपसे कोई बड़े व्यक्ति हैं, जैसे पिताजी है, मम्मी है, दादाजी दादी जी है, या कोई हमारे समाज के कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे किस तरह से बात करेंगे, या फिर आपसे कोई छोटे भाई है, बहन है कि नहीं, उनसे किस तरह से बात करेंगे, या कोई आपके बराबर वाले दोस्त है, उनसे कैसे बात करेंगे। तो ये सारे तरकीब ट्रेनिंग आपको दी जाती है इस क्लास में, PDP क्लास में। और साथ ही आप इसमें पब्लिक स्पीकिंग पावर सीखते हैं। मतलब ये हुआ, अगर आपको कहीं मौका मिल जाए माइक लेके स्टेज के माध्यम से 2 लाइन कुछ कहने की, 10 लाइन कहने की, क्या आप बोल पाएंगे एट ए टाइम? नहीं, हेजिटेशन हो जाएगा, मन में डर आता है कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कभी तो बोले नहीं है कि नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ तो जूता चप्पल से फेंक दिए जाएंगे, है कि नहीं, टमाटर फेंक दिए, अंडे फेंके जाएंगे। तो वैसे इससे बचने के लिए हम अपने स्पेशल क्लास देते हैं संडे को 2 घंटे की। वो क्लास होती है PDP क्लास। ये क्लास बिल्कुल मुफ्त होती है। और साथ ही खास बात है STS कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर इस राघोपुर प्रखंड का सबसे एकलौता कंप्यूटर सेंटर है, और सेंटर है जो कि आपको PDP क्लास प्रदान करती है। अगर आप ये क्लास कर लें तो आप किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि आपको डेवलप किया जाता है, आपको यहाँ पे एक अच्छे इंसान में परिवर्तन किया जाता है, आपके डर को भगा दिया जाता है इस प्रकार से। तो इस तरह से आप इस PDP क्लास की खासियत बतानी
क्यों हम इस क्लास को आएंगे। समझ में आ गया सभी को। अगर आप बेहतर अपने को बनना चाहते हैं, एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा वक्ता बने, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो जाए, हम किसी भी खड़े हो जाए, कहीं किसी भी खड़े हो जाए, लोग मेरी बात को सुनना चालू कर दे, उसके लिए आपको पीडीपी क्लास ज्वाइन करना होगा। और अगर इस क्लास को अटेंड करता लगातार पूरे साल भर जब तक अब क्लास चलेगी, आपको बता दूं आपको 5% मार्क्स पीडीपी क्लास का हम ऐड करते हैं आपको सर्टिफिकेट पे। अगर आपके ईमानदारी से 85% मार्क्स आ रहा है एग्जाम में, तो आपको इसमें मिलेगा 90%, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम आगे फिर बात करते हैं यहाँ पे। इस क्लास के बाद एक और क्लास हम लेते हैं, CTTC। CTTC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टीचर आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। ये तो देख पा रहा है कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। ये कोर्स क्या है? ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। आपके बारे में बता दें, जो स्टूडेंट STS में एडमिशन लेता है और चाहे कोई भी कोर्स करता है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कोर्स करता है, इतने तरीके से क्लास हम करवाया जाता है यहाँ पे कि, और ये क्लास की ट्रेनिंग दी जाती है, वो खुद से दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात पढ़ाने जाती की बात है, आपको बता दें STS में कि आप देखे होंगे हमारे बुक जो तैयार किए गए हैं स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, यानी कि कब के बाद क्या करना है। अगर ईमानदारी से पढ़े तो 100% लेव कर सकता है बिना टीचर को बताए हुए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है, कब क्या करना है, कैसे करनी है। अच्छा, मेरी बात समझ आ सभी को? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? तो समझेंगे ध्यान से। तो आपको बता दें, अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से ठीक से पढ़ ले, दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि कल आप लोगों ने डेमो देखा होगा इन लोगों ने, ठीक है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि कल हुआ, एक लड़की आई, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया, सर हम जो है ना एक बैच का टेस्ट लेना चाहते हैं। बोले कि टेस्ट बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने टेस्ट लिया आके एक बैच का, ठीक है। तो टेस्ट लेने डालते की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो, तो बस क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन आंसर लेना है और नंबर बैठाना है, ठीक है। तकरीबन कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? उसको माना कि वो भी आने वाले था, फिर से नहीं ज़्यादा भीड़ हो जाए, फिर जगह नहीं मिलेगा, आप लोग बंदे रहिए, ठीक है। तो वो हर क्लास को अटेंड करती है, चाहे जो भी क्लास हो। तो अगर कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? सभी क्लासों से। क्लास मिस करेंगे कॉन्फिडेंस लो होगा, लगातार आएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और खास तौर पर पीडीपी क्लास अगर मिस करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्लास भी कराते बिल्कुल मुफ्त, इनका फिर कोई क्लास का चार्ज नहीं लेते हैं। पीडीपी क्लास के बाद 1 घंटे किसका भी क्लास होती है, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं, एक और भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। चौथी बात, आखिर क्यों STS चल रही है, वो होता है सर्टिफिकेट की बात करते हैं थोड़ी। यहाँ पे हम आपको बता दें सर्टिफिकेट के बारे में, आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे सेंटर वाले यहाँ पे हैं, लोग कि STS के नाम पे क्या कहते हैं, बच्चों को डिमोरलाइज करते हैं। क्या STS का सर्टिफिकेट प्रमाणित नहीं है, बलाघों पर भरते वैलिड है, ऐसे बोलते हैं, सुपौल तक की वैलिड है। ये आपको बता दें, जिस प्रकार से मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरनेट पे आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट आप नेट पे कभी भी निकाल के देख सकते हैं, ऑनलाइन देखते हैं ना। आखिर क्यों देखते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल प्रमाणित है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है और नेट पे अपलोड है। उसी प्रकार से आपको जो STS का सर्टिफिकेट जो मिलेगा, आप इसका भी सर्टिफिकेट नेट पे कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये हमारे जो अगोपुर नहीं, सुपौल नहीं, इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड वैलिड है। आप कहीं भी से सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, जॉब में लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि वैलिड नहीं है, उसको पकड़ के लाइए, उसको हम बताएंगे कैसे वैलिड होता है और कैसे नहीं होता है, ठीक है। और साथ में बता दें, अगर वेरीफाई करना हो, उसका वेबसाइट होता है, आपको बता दें यहाँ पे
STS computer.in पे आप सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप सेंटर के बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं।